बिहार जमीन सर्वे से लेकर जमीन अधिग्रहण के लेकर नीतीश सरकार का बहुत बड़ा ऐलान आया है। बहुत बड़ा बदलाव किए हुए हैं। जमीन अधिग्रहण के लिए नए नियम भी जारी किया है और साथ में और ज़मीन रजिस्ट्री से लेकर अप टू डेट आया हुआ है। बहुत बड़ा अप टू डेट आया हुआ है। बहुत नियम बदलाव भी हुआ है। तो प्रॉपर दोनों के दोनों दो अप टू डेट ज़मीन से रजिस्ट्री से लेकर भी आया हुआ है और ज़मीन सर्वे से भी लेकर आया हुआ है। तो दोनों अप टू डेट हम आपको इसी वीडियो में देंगे। हालांकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इसी में ज़मीन रजिस्ट्री से लेकर भी और ज़मीन सर्वे से भी लेकर पूरा प्रक्रिया आपको बताएंगे। नया नियम के तहत आपको कैसे करना है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आपको बिहार ज़मीन सर्वे के बारे में हम आपको बता देते हैं, फिर जिसके बाद आपको हम बताएंगे कि बिहार ज़मीन रजिस्ट्री के बारे में आखिर क्या नया नियम, कुछ क्या बदलाव हुआ है। वो बिहार लैंड ज़मीन सर्वे को लेकर आ गया एक और नया अप टू डेट। नीतीश सरकार ने अधिकारियों का काम कर दिया है आसान। बिहार में भूमि सर्वेक्षण के दूसरी चरण में गति देने के लिए सभी कर्मचारियों के अलग अलग सर्वे मिलेगा और इससे डाटा एंट्री और अपलोडिंग आने वाली दिक्कतें दूर होगी। अब तक 76 लाख से अधिक रैयतों घोषणा पत्र जमा कर दिए हैं और अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने निर्देश के अनुसार फरवरी के अंतिम सप्ताह के दूसरे चरण के सभी अंचलों में किश्तवाड़ का काम शुरू कर दिया जाएगा। राजा बेबरपटना भूमि सर्वेक्षण के दूसरे चरण के सर्वे के लिए अब तक 76 लाख अधिक रैयतों ने संघोषण पत्र जमा किया है। इसमें 46 लाख ने सर्वे निदेश के वेबसाइट का सहारा लिया है। शिविरों में इस जमा करने वाले रैयतों की संख्या 24 लाख से अधिक है। सभी ऑफलाइन संघोषण ऑनलाइन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भू अभिलेख परिमाण निर्देशक कमलेश कुमार सिंह ने बुधवार को बताया था कि सिर्फ आई दिक्कत को दूर कर लिया गया है और भागलपुर और पूर्णिया के कर्मचारियों के लिए हमने अलग अलग सर्वर बनाया गया है। 15 फरवरी तक 9 कर्मचारियों के लिए स्वतंत्र सर्वर बना दिया जाएगा। इस डाटा एंट्री और अपलोडिंग में आने वाली दिक्कतों सप्ताही हो जाएगी। उन्होंने बताया है कि अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने निर्देश के अनुसार फरवरी अंतिम सप्ताह से दूसरे चरण के सभी अंचलों में किश्तवाड़ का काम शुरू कर दिया जाएगा। सभी गाँव के हो चुका है ग्राम सभा का योजना। भूमि में अभिलेख परिमार्जन निर्देशक ने बताया गया है कि दूसरे चरण में 18 जिलों के सभी 23,46,000 गाँव में संघोषण का पूरा काम कर दिया गया है। उन्होंने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। स्वामी गांव के ग्राम सभा और योजना के बना चुका है। सभा के कार्यवाही और 2 फोटोग्राफ के साथ निर्देश की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इस संबंधित ग्रामीण में भी देखा जा सकता है कि अब इन जिलों के हो रहा है सर्वे। दूसरे चरण में पटना और बक्सर और भोजपुर, कैमूर, गया और नवादा, वैशाली और औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, गोपालगंज और सीवान और सरल और दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर और सोहतम में भूमि सर्वेक्षण हो रहा है। और आरक्षण जमीन के कारण प्रबंधित आवास योजना के सचिवाधिक हो रहा है। सैकड़ों लोग खैलगौर नगर परिषद अंतर्गत आने वाली सैकड़ों लोग के अनसर जीवन हो रही है कारण प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने से वंचित हो रहे हैं। इसको लेकर मुख्य प्रसिद्ध सचिव कुमार ने मुख्यमंत्री, जिला अधिकारी समेत संबंधित विभागों के अधिकारी से मिले समस्या का निदान करने की मांग की है। मुख्य प्रदर्शन बताया है कि खैलगौर नगर परिषद क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के लेकर कार्य चल रहा है और सबसे बड़ी समस्या अनसर्वे जमीन का कारण आ रहा है, जिसके सैकड़ों लोग इस योजना का लाभ लेने से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने बताया है कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से लेकर जिला अधिकारी समक्ष समस्या को रख चुका हूं, लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हो सका है। बात समझ गए। देखिए, बिहार लैंड जमीन सर्वे को लेकर आ गया एक और नया अप टू डेट। नीतीश सरकार ने अधिकारियों का काम कर दिया है आसान। बिहार में भूमि सर्वेक्षण के चरण गति के लिए सभी सर्वेक्षकों अलग अलग सर्वर पर काम
कर रहे हैं। बिहार लैंड सर्वे अप टू डेट। नीतीश सरकार ने बदलाया है फैसला, जिम्मेदारों के पक्ष में बड़ा कदम, जाने वाली डिटेल्स। बिहार में जमीन सर्वेक्षण, बिहार लैंड सर्वे एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। नीतीश कुमार की सरकार ने इस मुद्दे पर कई बार अपना रुख बदलाव और पहले जहां सरकार ने ज़मीन सर्वेक्षण का काम तेज़ी से करने का निर्णय लिया था, वहीं अब ज़मींदारों के हितों का ध्यान में रखते हुए नियम बनाने का निर्णय लिया गया है। यह बदलाव समस्याओं का हल करने के लिए किया जा रहा है जो पुराने नियम के कारण उत्पन्न हो रही थी। इस लेखक में हम विस्तार से जानेंगे कि बिहार में नीतीश सरकार ने ज़मीन सर्वेक्षण को लेकर क्या कदम उठाया है और इसका जिम्मेदारों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही हम जानेंगे कि इस सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है और इसके साथ लागू क्या किया जाएगा। बिहार जमीन सर्वेक्षण, नीतीश सरकार का नया रुख। नीतीश सरकार ने हाल में ही बिहार में भूमि सर्वेक्षण के संबंध में अपना रुख में बदलाव किया है और पहले नियम जटिल और कठिन थे जिसमें आम लोगों को परेशानी हो रही थी। अब सरकार ने नए कानून बनाने की योजना बना रही है ताकि सर्वेक्षण के प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। और बिहार भूमि सर्वेक्षण का उद्देश्य, नीतीश सरकार ने मुख्य उद्देश्य पुराने खतियान को रिकॉर्ड को अप टू डेट करना है। यह सुनिश्चित करना है कि ज़मीन का मालिकाना हक स्पष्ट हो और किसी भी विवाद से बचाया जा सके। इसके अलावा यहाँ सर्वेक्षण ज़मीन खरीद बिक्री में आने वाली समस्या को भी हल करेंगे। नए नियम की आवश्यकता, पुराने नियम के तहत जो पीडीओ की वंशावली बनाने का नियम बहुत कठिन था जिसमें लोग के कई समस्या आ रही थी। अब नीतीश सरकार ने यह तय किया है कि नए नियम बनाए जाएंगे जो अधिक सरल और उपयोगिता के अनुकूल होगी। जमींदारों का हक, बड़ा फैसला, और इस बदलाव के पीछे एक बड़ा कारण है, यह भी जमींदारों के अधिकारियों रक्षा की जाएगी। नए नियम के तहत जमींदारों के उनके अधिकार स्पष्ट रूप से दिए जाएंगे जिसमें उन्हें अपनी संपत्ति पर नियंत्रण रखना मदद मिलेगी। भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया, भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल होंगे। पहला हो गया जमीन का निरीक्षण, सरकारी अधिकारी जमीन निरीक्षण करेगा और उसके रिकॉर्ड जांच करेगा। और दूसरा हो गया दस्तावेजीकरण, सभी दस्तावेज के एकत्रित किया जाएगा और उन्हें डिजिटलकरण किया जाएगा। सर्वेक्षण रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट तैयार किया जाएगा जिसमें सभी विवरण शामिल होंगे। आवश्यकता कार्रवाई, यदि विवाद का सामना करना पड़ता है तो उसे सुलझाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सरकार ने कई सकारात्मक कदम उठाए हैं लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती है। लोगों का जागरूकता, लोगों को नए नियम और प्रक्रिया के बारे में जागरूकता करना आवश्यक होगा। प्रशासनिक प्रावधानों स्तर पर कुछ बाधाएं आ सकती है जो प्रक्रिया को धीमा कर सकती है। विवाद समाधान, यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे सुलझाया और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बिहार में भूमि सर्वेक्षण का एक महत्वपूर्ण कदम है जो जमींदारों और आम लोगों के दोनों के हित में ही। नीतीश सरकार द्वारा उठाया गया कदम निश्चित रूप से भूमि विवादों को कम करने और ज़मीन के मालिकाना हक को स्पष्ट करने में मदद करेगी। हालांकि इस प्रक्रिया को कोई सफल बनाने के लिए लोग का जागरूकता और प्रशासनिक सहायता की आवश्यकता होगी। इसके बाद फटाफट रजिस्ट्री के लेकर हम आपको बताते हैं कि रजिस्ट्री के लेकर क्या नियम आया हुआ है। ठीक है, बिहार में जमीन रजिस्ट्री के लिए जरूरी 4 दस्तावेज, बिना इनके नहीं होंगे जमीन रजिस्ट्री। बिहार में प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना एक ही महत्वपूर्ण निर्णय है। इसमें कई कानूनी प्रक्रिया शामिल होते हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज की ज़रूरत होती है। इन दस्तावेज के बिना रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। इसके लेख में हम बिहार प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए आवश्यक 4 महत्वपूर्ण दस्तावेज के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही रजिस्ट्री के लेख में हम बिहार के प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की आवश्यक 4 महत्वपूर्ण दस्तावेज के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही रजिस्ट्री के प्रक्रिया और उससे जुड़े अन्य पहलुओं पर भी प्रकाश डालेंगे। यह जानकारी आपको प्रॉपर्टी लेन देन में मदद करेगी और किसी भी तरह की कानूनी समस्या से
बचाने में सहायता करेगी। बिहार में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए आवश्यक दस्तावेज। बिहार में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए 4 प्रमुख दस्तावेज अनिवार्य है। इन दस्तावेजों के बिना रजिस्ट्री की प्रक्रिया नहीं हो सकती। आइए इन दस्तावेज के बारे में विस्तार से हम आपको बताते हैं। एक हो गया आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र है जो रजिस्ट्री के प्रक्रिया में अनिवार्य है। यह दस्तावेज निम्नलिखित कारण से आवश्यक है। व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करना। आधार कार्ड व्यक्ति का पहचान को प्रमाणित करता है। और बायोमेट्रिक सत्यापन। रजिस्ट्री के समय बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए आधार कार्ड जरूरी है। डिजिटल हस्ताक्षर रजिस्ट्री के लिए आधारित और डिजिटल हस्ताक्षर उपयोग किया गया है। और पैन कार्ड हो गया, जैसे में दूसरा हो गया पैन कार्ड। पैन कार्ड वित्तीय लेन देन के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज। रजिस्ट्री प्रक्रिया में इसके लिए भूमि निम्नलिखित है। आयकर सत्यापन। पैन कार्ड आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है और व्यक्ति की वित्तीय स्थिति का दर्शाता है। अब हो गया स्पष्ट शुल्क से भुगतान। रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प शुल्क के भुगतान में पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। अब चलिए DTS कटौती। यदि प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख रुपये से अधिक है तो DDS कटौती के लिए पैन कार्ड ज़रूरत है। और तीसरा मूल्य की प्रक्रिया पत्र। ओरिजिनल डेड और मूल प्रक्रिया पत्र प्रॉपर्टी के स्वामित्व को प्रमाणित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके आवश्यकता निम्नलिखित कारण से होती है। स्वामित्व की प्रकार यही है। दस्तावेज वर्तमान में मालिक के स्वामित्व के सिद्ध करता है। प्रॉपर्टी के विवरण। इसमें प्रॉपर्टी का पुराना विवरण जैसी क्षेत्रफल साम्य यदि शामिल होते हैं तो पिछले लेन देन का रिकॉर्ड। यह पिछले सभी लेन देन का रिकॉर्ड के प्रदान करता है। और नो ऑब्जेक्शन और सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन हो गया, सर्टिफिकेट नो ऑब्जेक्शन और सर्टिफिकेट कुछ विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता होता है। यह निम्नलिखित स्थितियों में ज़रूरत है। और हो गया बैंक के लोन। यदि प्रॉपर्टी पर बैंक का लोन तो बैंक नॉइज लेना आवश्यकता है। जैसे मैं बात समझ गए। बैंक अगर कोई प्रॉपर्टी पर आपका अगर लोन लिया हुआ है तो सोसाइटी प्लाट और सोसाइटी से नॉइज की आवश्यकता होती है। विरासत में संपत्ति। यदि विरासत में मिली है तो संपत्ति अन्य विरासतों की नॉइज लेना जरूरत है। बिहार में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री और संक्षेपत अवलोकन। बिहार में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के प्रक्रिया। बिहार में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है। यह इस प्रक्रिया के मुख्य चरण का वर्णन दिया गया है। दस्तावेज तैयारी। सभी दस्तावेज को एकत्र कर लेना है, एक साथ जैसे में जमा कर लेना है। उनकी सत्यापन सुनिश्चित करना है। और स्टैंप ड्यूटी का भुगतान प्रॉपर्टी के मूल्य का अनुसार स्पष्ट हो गया ड्यूटी और का भुगतान करें। रजिस्ट्री के कार्य में आवेदन। सभी दस्तावेज के साथ साथ रजिस्ट्री के कार्यालय में आवेदन जमा करें और प्रॉपर्टी का सत्यापन आधार कार्ड के माध्यम से ही बायोमेट्रिक सत्यापन कराएं। शुल्क भुगतान। रजिस्ट्री शुल्क का भुगतान करें और दस्तावेज का सत्यापन। रजिस्ट्री द्वारा सभी दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा। रजिस्ट्री की पुष्टि। सभी औपचारिकता के पूरी होने के बाद रजिस्ट्री की पुष्टि की जाएगी। और 8वां हो गया रजिस्टर्ड दस्तावेज की प्रॉपर्टी। अंत तक आपका रजिस्टर्ड दस्तावेज प्राप्त होगा। बिहार में इन रजिस्ट्री सुविधा। बिहार सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के प्रक्रिया को सरल और प्रदर्शित बनाने के लिए ई रजिस्ट्री की सुविधा शुरू की है। इस ऑनलाइन सिस्टम कुछ प्रमुख लाभ है। समय की बचत। ऑनलाइन प्रक्रिया से समय की काफ़ी बचत होती है। प्रदर्शित। अगर सभी लेन देन के डिजिटल रूप से रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। और प्रदर्शित सुनिश्चित करता है भ्रष्टाचार में कमी और मुआवजा हस्तक्षेप को होने पर भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाती है। 24/7 उपलब्धता के सेवा 24 घंटे उपलब्ध है, जिससे लोग अपनी सुविधाओं के अनुसार रजिस्ट्री करा सकते हैं। प्रॉपर्टी रजिस्ट्री में आने वाली समस्या और समाधान। प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के प्रक्रिया में कभी कभी कुछ समस्या आ सकती है। यह कुछ समस्याओं के और उनके समाधान दिए गए हैं। जैसे में देख लीजिए दस्तावेज त्रुटि समाधान। सभी दस्तावेज के
सावधानी पूर्व जांच करे और किसी भी त्रुटि तुरंत सुधारे। अब हो गया स्टैम्प ड्यूटी का गलत अंकल, सावधान से सही स्टैम्प ड्यूटी का आकलन कर ले और सरकारी वेबसाइट या भविष्य की मदद ले। और हो गया नॉइस एनओसी हो गया, एनओसी प्राप्त करने के में देरी न करे, सावधान समय रहते ही एनओसी के लिए आवेदन करें और संबंधित विभाग के लिए सावधान नियम फॉलो करें। और बायोमेट्रिक सत्यापन समस्या, सावधान आधार कार्ड में दर्ज जानकारी की जांच करें, यदि आवश्यकता हो अप टू डेट करें। रजिस्ट्री में देरी, सावधान सभी दस्तावेज पहले तैयार रखें और समय सीमा का पालन करें। जमीन अधिग्रहण के लेकर नीतीश सरकार का बहुत बड़ा ऐलान आया है, बहुत बड़ा बदलाव किए हुए हैं। जमीन अधिग्रहण के लिए नए नियम भी जारी किया। तो आपको तो पता ही होगा कि जब से ज़मीन का सर्वेक्षण का काम स्टार्ट हुआ है, जब से तरह तरह का ज़मीन से रिलेटेड अप टू डेट आ ही रहा है। आखिर ये अप टू डेट किस लिए आ रहा है? तो ये अप टू डेट भी इसीलिए आ रहा है कि इससे पहले क्या है कि देहात में बहुत सारा ज़मीन का गड़बड़ी चल रहा है कि कोई धोखाधड़ी से पता चलता है कि ज़मीन कोई दूसरे का है और दूसरे आदमी कब्जा कर लिया है। पता है कि मेरे नाम से ज़मीन है, कोई दूसरे आदमी कब्जा किया हुआ है। बहुत ऐसा भी मामला सामने में आया हुआ है, बहुत मामला सामने में आया हुआ है कि कोई ऐसा भी आदमी है कि एक ही ज़मीन के 2-3 बार बेच दिया हुआ है। बात समझ गए? तो तरह तरह का मामला सामने में आया है। सर्वे के कारण तरह तरह के मामला के मतलब पकड़ किया हुआ है, और पकड़ किया है तो इसीलिए उसको सॉल्व करने के लिए तरह तरह का वहाँ से अप टू डेट आता है। ठीक है, तो अगर आप जब तक अपना ज़मीन का सर्वे का काम नहीं करवाए हुए हैं, जब तक ज़मीन से रिलेटेड कोई भी अप टू डेट अगर आता है तो आपको देखना ज़रूरी है। अगर ज़मीन का सर्वे का काम आप करवा लेते हैं, जिसके बाद बेफिक्र हो जाइएगा, कोई आपको मोबाइले पर सब अप टू डेट मिलता रहेगा। तो प्लस बीच में बात आता है कि आखिर आप ज़मीन का सर्वे का काम कैसे करवाइएगा। ठीक है, ज़मीन का सर्वे का काम आप कैसे करवाइएगा, तो उसके लिए जाइए मेरा व्हाट्सएप चैनल पर और टेलीग्राम के चैनल पर। ठीक है, 3 गो फॉर्म डाला होगा, ठीक है, जिसको आपको भरना है और ज़मीन के सर्वे के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, और ज़मीन सर्वे के लिए जब अप्लाई करिएगा तो सर्वे टीम आपको आएगा और नापी मिलाएगा आपका ज़मीन का। ठीक है, जो नंबर दीजिएगा। ठीक, और इसके अलावा अगर ज़मीन का कोई भी कागज़ अगर आपको निकालना है, जैसे में मान के चलिए जमाबंदी, खतियान, रजिस्टर 2 हो गया, जितना भी ज़मीन से रिलेटेड काम आप जाते हैं अंचल अधिकारी के पास करवाने, या कोई ब्लॉक में जाते हैं, या कोई साइबर कैंप के पास जाते हैं करवाने के लिए ना, वो सब काम अपना मोबाइल से कर लीजिएगा। ठीक है, घर बैठे बैठे, वो भी बहुत आसानी से। समझ गए? तो फॉर्म डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम के चैनल पर या व्हाट्सएप चैनल पर जाइएगा तो आपको फॉर्म मिल जाएगा। टेलीग्राम के चैनल पर जाइएगा तो एक ही PDF में आपको तीनों फॉर्म मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट अब वीडियो के स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आखिर देखते हैं अप टू डेट में क्या आया हुआ है, आखिर आपको इससे बचना कैसे है। नीतीश सरकार ने लागू किए हैं ज़मीन अधिग्रहण के लिए नए नियम, सड़क के निर्माण में दिखेगा असर। बिहार में अब सड़क निर्माण के लिए ज़मीन अधिग्रहण के नए नियम लागू हो गए हैं। पथ में निर्माण विभाग ने यह निर्णय लिया है कि अब वह ज़मीन के उपलब्धता के लिए तय मानक के आधार पर ही सड़क निर्माण की प्रक्रिया आरंभ करने की अनुमति देगा। ठीक, इस नए नियम के सड़क निर्माण में होने वाली देरी लगता है वृद्धि को कम करने में मदद मिलेगी। पथ निर्माण विभाग ने यह निर्णय लिया है कि अब वह ज़मीन की उपलब्धता के तय मानक के आधार पर ही सही सड़क निर्माण की प्रक्रिया आरंभ करने की अनुमति देगा। ज़मीन की व्यवस्था के बगैर सड़क निर्माण की अनुमति दे दिए जाने से संबंधित प्रोजेक्ट को अवधि विस्तार देने की नौबत आ जाती है। अधिकर्ता के मामलों में प्रोजेक्ट की लागत भी बढ़ जाती है। केंद्र के NHAI तथा MORTH के आधार पर पथ निर्माण विभाग ने यह नई व्यवस्था इसी माह से आरंभ की है। जमीन की व्यवस्था इस तरह होने पर मिलेगी अनुमति। पथ निर्माण विभाग द्वारा तय नए प्राविधान में यह कहा गया है कि जिन सड़क प्रोजेक्ट में भी ओरिजिनल कुल
ओरिजिनल कुल स्वीकृति लंबाई के 20% के ज़्यादा हो उन योजनाओं की टेक्निकल स्वीकृति दो भाग में दी जाए। पहला यह कि ऐसी सभी योजनाओं में भू अर्जन की सुनिश्चित राशि की स्वीकृति जिला भू अर्जन पदाधिकारी प्रकलन के आधार पर की जाएगी। योजना की केवल सुविधा कार्य उपयोग होने वाला सामग्री तथा यूटिलिटी और सॉफ्टिंग यदि कोई पार्ट 2 में अंकित किया जाए तो पूरा योजना के टेक्निकल स्वीकृति पार्ट 1 और पार्ट 2 के जोड़ कर दिया जाएगा। जिन योजना में पार्ट 1 में भू ओरिजिनल की तहत स्वीकृति भूमि में 20% से ज़्यादा हो उन योजनाओं में निविदा तब तय अंतरित जब तक परियोजना की कुल स्वीकृत भूमि का लंबाई का कम करने में 50% भू ओरिजिनल के साथ विभाग के दाखिल कब्जा विभाग ने नहीं मिलाया जाएगा। ऐसी परियोजनाओं के लिए कुल आवश्यक भूमि 70% बाधा रहित भूमि उपलब्ध होने पर भी कार्यादेश निर्गत हो सकेगा। इसमें यूटिलिटी सॉफ्टिंग शामिल है। NHAI और MORTH के प्रावधान NHAI और MORTH की योजनाओं में यह प्रावधान है कि भूमि अधिग्रहण के मामले में फॉरेस्ट क्लियर्स के साथ निर्माण की पूर्ण की गतिविधि को भी शामिल किया जाता है। EPC मोड में होने वाली निर्माण के 90% बाधा रहित की उपलब्ध जरूरी है। तिरहुत मुख्य नहर दाएं सेवा पथ पर बनाई जा रही है सड़क। जल संबंधन विभाग द्वारा तिरहुत मुख्य नहर के दाएं तट पर सड़क निर्माण का कार्य प्रगति पर है। मुख्य अनित्य सिंचाई सृजन मोतिहारी परीक्षित क्षेत्र तिरहुत नहर अंचल मुजफ्फरपुर में यह काम कराया जा रहा है। इस कार्य में पूर्ण होने पर पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर जिले नहर से सिंचाई के निरीक्षण प्रबंधन की सुविधा होगी। साथ ही यह योजना क्षेत्रीय ग्रामीण सड़कों को जोड़ते हुए कनेक्टिविटी के बेहतर बनाएगी। इस सेवा में पथ के माध्यम से क्षेत्र ग्रामीणों के अंतर्गत एक नया वैकल्पिक मार्ग मिल जाएगी। किसानों का अपने कृषि उत्पादन खेत खलिहान से बाजार तक पहुंचने की सुविधा होगी, जिससे उनकी आय वृद्धि होगी और जल संसाधन विभाग राज्य में बेहतर जल संसाधन प्रधान सिंचाई सुविधा की विस्तार लिए प्रतिबद्ध होगी। यह योजना केवल सिंचाई और सुविधा के सुदृढ़ बनाएगी बल्कि क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका विभाग। इससे स्थायी निवासी का भी और किसानों का व्यापक लाभ होगा। बात समझ गए। अगर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कोई ऐसा ज़मीन है एग्जाम्पल के लिए लगा लीजिए कि पूरा चौड़ है, वहाँ पर जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। अगर वहाँ पर अगर अपना ही ज़मीन अगर आप दे देते हैं अगर अपना ही ज़मीन दे देते हैं तो जितना आप देते नहीं है ज़मीन ना उससे कई गुना रेट आपका ज़मीन का बढ़ जाता है। बात समझ गए। हम लोग अपना खेत में ना हर एक खेत में अपना से अपना निजी ज़मीन देकर भी रोड ले गए हुए हैं। बात समझ गए। तो इसके बारे में तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब ये जो भी रोड जो देख रहे हैं अभी ये सब हम लोग अपना निजी देकर लाए हुए हैं। ठीक है, निजी देकर लाए हुए हैं। इससे पहले यहाँ का ज़मीन का क्या वैल्यूएशन था, इससे पहले ही ज़मीन का क्या रेट था आप मानिएगा 5,000 के कट्ठा। सोचने में आश्चर्य हो जाइएगा। और ये रोड हम लोग मालूम है ना अपना निजी ज़मीन देकर रोड इसमें खिंचवा दिए। तो अब इसका क्या कट्ठा है मालूम है कैसे अभी चल रहा है? 10 लाख के कट्ठा अभी चल रहा है। इससे पहले कितना था? 5,000 के कट्ठा। तो रोड से आप ही का सुविधा है। अगर सोचिए एग्जाम्पल के लिए कि जहाँ पर रोड नहीं है वहाँ पर कोई ज़मीन लेना भी नहीं चाहता रहता है। बात समझ गए। यह लेखक केवल समस्या जानकारी के उद्देश्य में प्रदान किया गया है। हालांकि हमें स्टिक और अद्यतन जानकारी देने का प्रयास किया है। फिर भी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री से संबंधित नियम बदलते रहते हैं और बदल भी सकते हैं। समय बदलाव की हो सकती है। इससे किसी भी कानूनी या व्यक्ति के निर्णय लेने से पहले कृपया संबंधित सरकारी विभाग से या एजुकेशन प्रोवाइडर से सही जानकारी जरूर प्राप्त करें।
ठीक है, मेरे ख्याल से वीडियो समझ में आ गया होगा। समझने में कहीं दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।